जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी के मन में सवाल है कि जब हम जेटीसी में जाएंगे तो हम कितने दिन लेट हो सकते हैं जेटीसी में जाकर, और क्या प्रक्रिया रहेगी कि हम लेट हो जाएं तो हमारी सैलरी भी आती रहे और हमारी ज्वाइनिंग भी हो जाए। और ये डाउट होगा सभी के मन में कि हमारा बैंक अकाउंट अगर पहले से है तो हमें फिर दोबारा सैलरी अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता है या नहीं है, या हम अगर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो कौन से बैंक में खुलवाएं जिसमें ज़्यादा अच्छा रहे, और लोन फैसिलिटी किस में ज़्यादा अच्छी है। ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना होकर एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जेटीसी में जब जाएंगे तो आप स्टार्टिंग वाले डे ही जा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक लेट हो जाते हैं तो कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। आपकी जेटीसी में आमद हो जाएगी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना घर का काम है या कहीं आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक जा सकते हैं। जेटीसी होती ही इसलिए है कि आप अगर लेट हो जाते हैं तो कोई आपको समस्या ना है। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पहले से अकाउंट है तो उस अकाउंट को आप सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। देखिए, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचते हैं तो 1-2 दिन, 10 दिन बाद आपके ट्रेनिंग सेंटर पर ही नए नए बैंक या आपके ट्रेनिंग सेंटर पर ही कई बैंक आपके लिए आ जाते हैं कि हमारे बैंक में खाता खुलवाइए, या ट्रेनिंग सेंटर वाले भी प्रेफर करते हैं कि आपको इस बैंक में खाता खुलवाना है। देखिए, जो हमारा अभी यूपी पुलिस का टाई अप है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाई अप हो रखा है, जिसमें उनका एक पैकेज है जो दुर्घटना या कोई कैजुअलिटी होती है या लोन संबंधित फैसिलिटीज़ हैं। पहले एसबीआई के साथ था, अब एसबीआई से टाई अप हट चुका है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना यूपी पुलिस का टाई अप है। तो आपको ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियरी ये रहेगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट खुलवाएं, और लोन फैसिलिटी भी एसबीआई से ज़्यादा बेहतर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की, क्योंकि एसबीआई में हर चीज़ें डिले हो जाती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा नहीं है, आपको टाइमली सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप अपना बैंक अकाउंट अगर पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ज़्यादा अच्छा है, उसको सैलरी अकाउंट करा सकते हैं। अगर आप नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट खुलवाना है। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, जब हम ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो हमारा फर्स्ट मंथ सैलरी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, जब आप जेटीसी में चले जाएंगे तो जेटीसी का 1 मंथ पूरा होने के बाद आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको कितना खर्चा लेकर जाना है ये भी आपके मन में डाउट है। देखिए, आप तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, आपको घबराने वाली बात कोई है नहीं कि आपको इतना पैसा लेकर जाना है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, और इसमें आप घर से 5-10 हज़ार रुपये भी लेकर चले जाते हैं तो उसमें भी आपका काम स्टार्टिंग में चल जाएगा, क्योंकि वहाँ आपका वैसा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला है। देखिए, आपका सिलाई, वर्दी सिलाई जो होनी है उसकी फीस जाएगी, उसमें 5 हज़ार के आसपास आप वर्दी का मान के चलिए, और उसमें शूज़ भी हैं आपके, और एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान है, और लोअर टी शर्ट्स हैं। तो आप 10 हज़ार तो बिल्कुल मान के चले कि आपके फर्स्ट मंथ सिर्फ आपके वर्दी और लो वर्दी ड्रेस वाले लोअर टी शर्ट में ही खर्च हो जाएंगे। और खाना खर्चा अगर आप मैस का लगा के चलें तो मैस में आपके 2 से 2,500 रुपये, 3,000 रुपये मैस का खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको दूध वगैरह भी लेना होता है, और भी खर्चे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो आपको 20,000 रुपये कम से कम, 20,000 रुपये आपका फर्स्ट मंथ कम से कम खर्चा आएगा। इससे कम तो आने ही वाला नहीं है। तो आप मान के चले कि 20,000 मुझे लेके जाने हैं, या मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 होनी चाहिए, क्योंकि अगले मंथ आपकी सैलरी आ जाएगी, आप वहाँ से मैनेज कर लेंगे। फर्स्ट मंथ आपको 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन 20,000 रुपये कम से कम मान के चले कि आपको लेके जाने हैं। और इसके साथ साथ आपको कोई डाउट हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जब ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो वर्दी तो आपकी आरटीसी से ही स्टार्ट होती है। आपको लोअर टी शर्ट में ही रहना है, और लोअर टी शर्ट और एक आपको पीटी शूज
खरीदने हैं जाते ही सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है, उसको आपको अपनाना ही पड़ेगा, तभी आपको रिक्रूट या आरक्षी माने जाएंगे और तभी आपको लगेगा कि हाँ मैं पुलिस विभाग का हिस्सा बना हूँ। तो आप वहाँ पर अपने प्राइवेट कपड़े कम पहनेंगे और वर्दी के लोअर टी शर्ट और वर्दी ही ज़्यादा पहन पाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर में आपका शेड्यूल बहुत अच्छा बन जाता है कि आप सुबह 5 बजे लगभग उठ जाते हैं और 5:15 5:30 बजे तक परेड ग्राउंड पे पहुंचना ही होता है आपको। इसके बाद आपका दोपहर में जो होता है जेटीसी में, देखिए आपका कोई स्कूल नहीं चलने वाला है, तो आपको सिर्फ परेड करनी है, जो पीटी होती है पीटी करनी है आपको दोनों टाइम। सुबह को 2 घंटा मान के चले पीटी का और शाम को 2 घंटा मान के चले। इसके बाद आपको फटीक करनी है। फटीक मतलब पुलिस लाइन की साफ सफाई। साफ सफाई में आपको क्या करना है कि अपना खुरपा बाल्टी उठाना है और एक फावड़ा भी होता है, पूरी टोली के पास 1-2 फावड़ा होता है, तो वो उठाना है। पुलिस लाइन की जो सड़कें हैं और जो ग्राउंड है उनकी खास साफ करनी है आपको। वहाँ पर बहुत मेहनत करनी होगी आपको, क्योंकि आपका ही ट्रेनिंग हो रही है वहाँ, तो वो आपका एक घर मान कर चले कि आपको उसका रहने के लिए साफ सफाई करनी है। तो आप कि जितने भी डाउट हैं मैंने इस वीडियो में लगभग क्लियर कर दिए हैं। और भी कोई डाउट होंगे तो मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूँ। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट।